हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं मंडे को बैंक निफ्टी कहाँ जा सकती है और कहाँ उसके आने जाने की संभावनाएं हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि ये जो इस रेंज के अंदर अगर जब ये है क्या कहते हैं, जो इस रेंज के अंदर काम करा रही है, इसका हाई या लो करता है तो उस साइड एक बड़ा मूव दे सकती है। वैसे तो बैंक निफ्टी बुलिश लग रही थी क्योंकि इसने हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रखा था कि चांसेस थे कि भाई ये अगर यहाँ गैप अप खुलती है और उसको ब्रेक करती है तो ऊपर जा सकती है। पर जो बाहर की मार्केटें हैं वो डाउन है सब अच्छी खासी, तो उस वजह से मार्केट जो है आज गैप डाउन हुई है। उसने कोशिश तो की थी वापस उस रेंज के अंदर जाने के लिए, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और वो वहाँ से अपने सारे लेवल ब्रेक करते हुए नीचे आ गए। ये जो लेवल है ये फिबोनाची के लेवल थे 23%, 38% और 50%, और ये था 62%, जो लास्ट एक अच्छा लेवल है कि यहाँ से मार्केट के चांस है कि अगर ऊपर रिवर्स हो सकती है। तो देखते हैं, मंडे ही पता चलेगा कि इसमें क्या हो सकता है। पर इसमें ये देखिए कि अगर इसने इतना बड़ा मूव दिया है तो अब मंडे ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो जाती है तो हो सकता है यहीं कहीं साइडवेज मार्केट हो जाए, एक दोजी टाइप की कैंडल बना ले, ठीक है, और यही छोटी-मोटी कैंडल बना के यहीं क्लोज़ हो जाए, ठीक है? और फिर उसके नेक्स्ट डे देखा जाए कि अगर ये लो ब्रेक करती है, तो उसके बाद ये नीचे जो इसका है टारगेट जो इसमें आएगा, वो आपका होगा 49,800 के आसपास होगा, जो ये डाउन साइड का टारगेट होगा अगर इस लो को ब्रेक करती है तो। और ये जो है 50,450, अगर ये ब्रेक होता है, तो फिर उसके बाद ये लेवल आएगा 49,800। और ये जो लेवल है यहाँ पे, ये वो है जो जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें मार्केट ने जो ये इलेक्शन वाला टाइम था वहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई थी, ठीक है, और मार्केट नीचे आ गई थी, उसे पूरा ब्रेकडाउन कर दिया था। और फिर उसके बाद दोबारा जब मार्केट गई यहाँ पे थोड़ी दिन उसने टाइम बिताया, फिर से इस एरिया को इसने ब्रेकआउट किया तो उसने एक बड़ा मूव दिया था। अब यह जब तक इस रेंज के ऊपर रहेगी मार्केट, जब तक इस रेंज के ऊपर है ये जो है, जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसको जैसे ही ब्रेक करेगी तो नीचे का एक मूव आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब है कि अगर ब्रेक करती है नहीं करती उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि इस लेवल पे नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो ये है कि यहाँ पे कोई कैंडल बनाए छोटी और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू करे ऊपर, तो फिर वो ये अभी तो इसी रेंज में लग रहा है कि मार्केट यहाँ टाइम बिताएगी, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि 15 मिनट पे इसने किस तरीके से काम किया था। ये देखिए मार्केट जो ओपन हुई थी, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी और इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया था, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि अगर ये जो लेवल है यहाँ पे, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ से एक नीचे का मूव आ जाएगा। तो इसमें ये था कि इसने यहाँ पे किया तो था ब्रेक डाउन, लेकिन इसके बाद मार्केट ऊपर आ गई थी। अब इसमें जैसे मार्केट ने ये जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद एक मूव आ गया और फिर ये जो इसका ये था सपोर्ट था, सपोर्ट के आसपास आके इसने इसमें थोड़ा टाइम बिताया, फिर उसको भी ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर वहीं पे मतलब ये मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही अप डाउन करके नीचे गई, फिर यहाँ पे लास्ट में इसने इसको भी जब ब्रेक किया अपने वाले सपोर्ट को तो फिर नीचे एक मूव दे दिया और वहाँ से थोड़ी सी बाइंग आई जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे। तो ये जो है ये 62% का है, ये फिबोनाची का जो है रिट्रेसमेंट। तो इसमें ये है कि यहाँ से एक मूव आने के बाद एक मूव तो ऊपर दिया है। अब ये है कि ये मूव कहाँ तक जाएगा वो देखना पड़ेगा कि यहाँ से जो एक बाउंस है, अगर हम देखें कि इसमें कितना आना चाहिए, अगर यहाँ से देखें हम, तो इसका ये जो एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा लेवल ये है, तीसरा यहाँ पे 50% का है, ठीक है, और ये 62। तो ये जो इसमें है कि अगर ये इस वाले लेवल को ब्रेक करता है 706 या 710 मान लो इसको, इसको ब्रेक करता है और यहाँ तक ये जा सकता है, ये 50,900 तक के आसपास, ठीक है। अब अगर उसको ब्रेक करता है तो ये 50% एरिया है इसका, यहाँ जो भी आएगा ये 50% एरिया ये हो जाता है इसका 51,180 के आसपास। तो इसमें ये है चांसेस ज़्यादा कि अगर यहाँ से ये एक बाउंस देता है तो ये आपका यहाँ तक आ सकता है ये। अच्छा, इतना नहीं है, यहाँ पे आएगा ये जो है 51,050 के आसपास, 50 या 70 है ये, 51,050, 70। इसमें जो एरिया है या तो ये 50,880 के आसपास आ सकता है, नहीं तो ये 51,040 के आसपास तक आ सकता है। अगर ये बाउंस लेता है तो यहाँ पे अगर मार्केट मतलब अगर यहीं कहीं खुलती है और यहाँ से एक ऊपर जाती है तो ये यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके यहाँ से फिर ये कंटिन्यू कर सकता है नीचे के लिए। बस ये है कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ये ब्रेक होता है तो इसका एक मोमेंटम नीचे का अच्छा खासा जा सकता है। तो वही अब आप
तो इसमें देखिए कि किस तरह से वो कर सकते हैं। पहले बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होगी मंडे को हम ये देखते हैं। उसके बाद ही जो ये चीज़ें बताई कि कहाँ मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकती है। तो ये फिलहाल तो मार्केट अभी नेगेटिव ही है। ठीक है? अब वो अगर एक यहाँ पे बाउंस लेती है और फिर नीचे आती है, नीचे आने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो एक मूवमेंट नीचे की ओर दिखे जा सकता है ये। नहीं तो फिर यही है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आई, यहीं कहीं टाइम बिताती रही और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल गई, तो 1-2 दिन में मार्केट फिर वापस आती है। लेकिन जो मार्केट जब तक हम बुलिश नहीं बोल सकते, जब तक ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करती है। ये है 51,780 वाला एरिया। 51,780 ये है अपसाइड का। ये ब्रेक करता है तो मार्केट तब यहाँ से ऊपर जा सकती है। अदरवाइज़ अभी तो मार्केट तो बेयरिश ही है और इसमें मार्केट का ये है कि आपको या तो इसी रेंज के अंदर मार्केट काम करा सकती है कुछ दिन। ठीक है, बस ये है कि लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। लो ब्रेक हुआ तो एक मोमेंटम अच्छा खासा नीचे का दे सकती है, नहीं तो अगर लो ब्रेक नहीं करती, तो ये यहीं कहीं टाइम बिताएगी। बाकी अगर आप और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं और बैंक निफ्टी के वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।